आज के ड्रामा गुलाम बादशाह की किस्त 36 एक ऐसी किस्त साबित हुई जिसने नाजरीन को शुरू से आखिर तक अपने सिहर में जकड़े रखा। इस एपिसोड में जज्बात, गुस्सा, खौफ, मोहब्बत, धोखा और बदले की आग सब कुछ एक साथ देखने को मिला और हर सीन ऐसा महसूस हुआ जैसे कहानी अपने सबसे खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी हो। किस्त 35 के बाद पहले ही हालात कशीदा थे, मगर आज की किस्त में जो कुछ हुआ इसने हर किरदार की जिंदगी बदल कर रख दी। किस्त का आगाज एक भारी और बेचैन माहौल से होता है। बादशाह मुसलसल गुस्से और बेसुकूनी में दिखाई देता है। इसके चेहरे से साफ जाहिर होता है कि वो अब हर हाल में सुंदरी को वापस हासिल करना चाहता है। कुछ इब्तिदाई सीन्स में वो अपने आदमियों से मालूमात लेता नजर आता है और हर किसी पर शक कर रहा होता है। इसे आहिस्ता आहिस्ता यकीन होने लगता है कि कुर्बान अली इससे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहा है। यही शक इसके गुस्से को मजीद खतरनाक बना देता है। दूसरी तरफ कुर्बान अली के पास मौजूद सुंदरी शदीद खौफ और ज़हनी दबाव का शिकार दिखाई देती है। इसके चेहरे पर थकन, आंसू और बेबसी वाज़े नजर आती है। कुछ जज्बाती मनाजिर में वो गुलाम को याद करते हुए टूट जाती है और दुआ करती है कि वो जिंदा हो। कुर्बान अली इसे बार बार तसल्ली देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर वो खुद भी अंदर से खौफजदा होता है क्योंकि वो जानता है कि अगर बादशाह वहां पहुंच गया तो हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। किस्त में गुलाम की हालत के बारे में भी कई अहम सीन्स दिखाए जाते हैं। कुछ लोग इसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं और इशारा दिया जाता है कि वो अभी मुकम्मल तौर पर होश में नहीं आया, मगर उसकी सांसें बहाल हैं। ये लम्हे नाजरीन के लिए उम्मीद की किरण बन जाते हैं क्योंकि गुलाम की वापसी ही शायद इस कहानी को बदल सकती है। कुछ सीन्स में गुलाम को नीम बेहोशी में सुंदरी का नाम लेते हुए भी दिखाया जाता है, जो इसकी मोहब्बत की शिद्दत को मजीद वाज़े करता है। जैसे जैसे किस्त आगे बढ़ती है, बादशाह को आखिरकार सच मालूम हो जाता है कि सुंदरी कुर्बान अली के पास है। यही वो लम्हा होता है जहां से पूरी किस्त का टोन बदल जाता है। बादशाह का चेहरा गुस्से से भर जाता है और वो फौरन वहां जाने का फैसला करता है। उसके अंदाज से साफ जाहिर होता है कि अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा। जब बादशाह कुर्बान अली के सामने पहुंचता है तो दोनों के दरमियान एक इंतहाई खतरनाक और जज्बाती तसादुम देखने को मिलता है। बादशाह इसे धोखेबाज कहता है और इल्जाम लगाता है कि इसने सुंदरी को इससे छुपाया। कुर्बान अली बार बार कोशिश करता है कि बादशाह को समझाए कि वो जो कुछ कर रहा है वो गलत है, मगर बादशाह इस वक्त अपनी अना, गुस्से और जिद के कब्जे में होता है। ये झगड़ा आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार कर लेता है। कुछ सीन्स में दोनों के दरमियान हाथापाई भी होती है और माहौल इस कदर कशीदा हो जाता है कि हर लम्हा लगता है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सुंदरी बार बार बीच में आकर बादशाह को रोकने की कोशिश करती है, मगर उसकी बात कोई नहीं सुनता। फिर अचानक किस्त का सबसे शॉकिंग लम्हा आता है जब बादशाह कुर्बान अली पर हमला कर देता है। यह मंजर न सिर्फ सुंदरी बल्कि नाजरीन को भी हिलाकर रख देता है। कुर्बान अली जख्मी हालत में गिरता दिखाई देता है और सुंदरी चीखती हुई उसकी तरफ भागती है। यही वो लम्हा है जहां पहली बार बादशाह के चेहरे पर भी एक लम्हे के लिए खौफ और पछतावा नजर आता है, जैसे इसे एहसास हो कि इसने हद पार कर दी है। इसी दौरान एक और बड़ा मोड़ तब आता है जब पुलिस इस मामले में मुकम्मल तौर पर शामिल होती नजर आती है। गुलाम पर हमला, सुंदरी को जबरदस्ती रखना और अब कुर्बान अली पर हमला, ये सब मामलात अब कानून तक पहुंच चुके होते हैं। कुछ सीन्स में पुलिस सबूत इकट्ठे करती दिखाई देती है, जबकि कुछ लोग अब बादशाह के खिलाफ बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। बादशाह अब पहली बार वाकई खौफजदा दिखाई देता है। अगरचे वो अब भी गुस्से में है, मगर इसे एहसास होने लगता है कि शायद अब इसके लिए बच निकलना आसान नहीं होगा। कुछ मनाजिर में वो खुद से लड़ता हुआ महसूस होता है। एक तरफ सुंदरी। मजमूई तौर पर किस्त 36 एक हाई वोल्टेज, जज्बाती एक्शन से भरपूर सस्पेंस और बड़े टोस्ट्स वाली किस्त है, जिसने कहानी को इसके सबसे खतरनाक और दिलचस्प मरहले में दाखिल कर दिया है और नाजरीन को अगली किस्त का शिद्दत से इंतजार करने पर मजबूर कर दिया है। अब अगर गुलाम बादशाह की मौजूदा कहानी और तमाम हालात को गौर से देखा जाए तो सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि आखिरकार सुंदरी की शादी किसके साथ होगी और क्या वाकई वो कभी बादशाह से मुतासिर होकर उसकी जिंदगी का हिस्सा बन सकती है या नहीं। ड्रामे की अब तक की किस्तों में जिस तरह मोहब्बत, गलतफहमियां, गुस्सा, बदला और जज्बात को दिखाया गया है, इससे साफ महसूस होता है कि सुंदरी इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल मरहले से गुजर रही है। एक तरफ गुलाम है जिसके साथ उसकी मोहब्बत शुरू से जड़ी हुई है और दूसरी तरफ बादशाह है जो इसे हर हाल में अपने पास रखना चाहता है।
अगर सुंदरी के जज्बात को देखा जाए तो अब तक के ज़्यादातर सीन्स यही जाहिर करते हैं कि इसके दिल में गुलाम के लिए मोहब्बत अभी भी ख़त्म नहीं हुई। गुलाम के ज़ख्मी होने के बाद जिस तरह वो टूट जाती है, इसके लिए दुआएं करती है और मुसलसल उसकी फ़िक्र में रहती है, वो सब इस बात का सबूत है कि वो दिल से अब भी गुलाम के साथ जड़ी हुई है। यहाँ तक कि जब वो बादशाह के पास कैद जैसी जिंदगी गुजार रही होती है, तब भी इसके चेहरे पर खुशी या सुकून नजर नहीं आता। यही वजह है कि ज़्यादातर नाजरीन को लगता है कि अगर गुलाम मुकम्मल तौर पर वापस आ गया और उसने सच सब के सामने ला दिया तो सुंदरी शायद दोबारा इसी के साथ खड़ी हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ड्रामा अब बादशाह के किरदार को भी एक नए अंदाज में दिखाना शुरू कर चुका है। शुरू में बादशाह सिर्फ गुस्से, ताकत और जिद की अलामत लगता था, मगर अब कुछ किस्तों में इसका नरम पहलू भी दिखाया जा रहा है। कई मनाजिर में वो सुंदरी के लिए परेशान दिखाई देता है, इसे खोने के खौफ में मुब्तला नजर आता है और बाज़ औक़ात इसकी आंखों में पछतावा भी साफ महसूस होता है। यही वजह है कि कुछ नाजरीन अब ये सोचने लगे हैं कि शायद बादशाह वाकई सुंदरी से मोहब्बत करता है, मगर उसकी मोहब्बत गलत तरीके से जाहिर हो रही है। वो मोहब्बत और अना के दरमियान फंस चुका है और इसी कशमकश ने इसे एक खतरनाक इंसान बना दिया है। कुछ सीन्स ये भी इशारा देते हैं कि आने वाली किस्तों में अगर बादशाह वाकई बदलने की कोशिश करता है, अपनी गलतियों को मान लेता है और सुंदरी पर ज़बरदस्ती करने के बजाय इसकी इज्जत और खुशी को अहमियत देना शुरू कर देता है, तो मुमकिन है सुंदरी के दिल में भी उसके लिए नरम गोशा पैदा हो जाए। क्योंकि ड्रामों में अक्सर ऐसा होता है कि एक सख्त और गुस्से वाला किरदार बाद में बदलकर जज्बाती और मुस्बत इंसान बन जाता है और यही तब्दीली कहानी का रुख बदल देती है। लेकिन फ़िलहाल कहानी का झुकाव ज़्यादातर गुलाम और सुंदरी की मोहब्बत की तरफ महसूस होता है। गुलाम की कुर्बानियाँ, इसकी मोहब्बत की सच्चाई और सुंदरी का इसके लिए बार बार टूट जाना ये जाहिर करता है कि इन दोनों का रिश्ता अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। इसीलिए बहुत से व्यूवर्स को लगता है कि आखिरकार सुंदरी की शादी गुलाम के साथ ही होगी, ख़ास तौर पर अगर वो वापस आकर असल साजिश और तमाम राज बेनकाब कर देता है। ताहम गुलाम बादशाह की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें हर किस्त के बाद एक नया ट्विस्ट आ जाता है। इसीलिए यह भी मुमकिन है कि आखिरी वक्त पर कोई ऐसा बड़ा इंकिशाफ सामने आ जाए जो न सिर्फ सुंदरी के फैसले बल्कि पूरे ड्रामे की समत बदल दे। हो सकता है कि बादशाह की हकीकत मुकम्मल तौर पर सामने आए या फिर गुलाम की जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ आ जाए जो सब कुछ बदल दे। इस वक्त नाजरीन दो हिस्सों में बटे हुए नजर आते हैं। कुछ चाहते हैं कि सुंदरी आखिरकार गुलाम के साथ खुश जिंदगी गुजारे, जबकि कुछ लोगों को लगता है कि अगर बादशाह वाकई बदल गया तो शायद सुंदरी इसकी मोहब्बत को समझ सके। यही कन्फ्यूजन और जज्बाती कशमकश इस ड्रामे को मजीद दिलचस्प और सस्पेंस से भरपूर बना रही है और हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि आखिरकार सुंदरी अपने दिल की सुनेगी या हालात के आगे मजबूर हो जाएगी। 37 के प्रोमो ने कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां अब हर किरदार की जिंदगी खतरे, जज्बात और बड़े फैसलों के गिर्द घूमती नजर आ रही है। किस्त 36 के धमाका खेज वाकयात के बाद प्रोमो में दिखाई जाने वाली झलकियां ये जाहिर करती हैं कि आने वाली किस्त पहले से कहीं ज्यादा सनसनीखेज, जज्बाती और खतरनाक होने वाली है। प्रोमो का आगाज ही एक बेचैन और खौफनाक माहौल से होता है जहां कुर्बान अली की हालत इंतहाई खराब दिखाई देती है। कुछ सीन्स में खानदान के अफराद शदीद परेशानी में नजर आते हैं और ऐसा महसूस होता है कि अब इस हमले के बाद सब कुछ बदलने वाला है। दूसरी तरफ बादशाह के चेहरे पर पहली बार खौफ और बेसुकूनी वाज़े दिखाई देती है, जैसे इसे एहसास होने लगा हो कि इसके किए हुए फैसले अब इसके अपने खिलाफ जा रहे हैं। इसी दौरान प्रोमो में इशारा दिया जाता है कि पुलिस अब पूरी तरह इस मामले में शामिल हो चुकी है। कुछ मनाजिर में पुलिस की तफ्तीश, सवालात और लोगों के बयानात दिखाए जाते हैं, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि बादशाह अब कानून के शिकंजे के करीब पहुंच चुका है। यही चीज़ प्रोमो को मज़ीद दिलचस्प बना देती है, क्योंकि नाजरीन के जहन में यही सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई इस बार बादशाह गिरफ्तार हो जाएगा या फिर वो एक बार फिर बच निकलेगा। सुंदरी की कैफियत इस प्रोमो में सबसे ज़्यादा जज्बाती दिखाई जाती है। वो मुसलसल खौफ, दबाव और उलझन में है, मगर अब इसके अंदर एक अजीब सी हिम्मत भी नजर आ रही है। कुछ सीन्स में ऐसा महसूस होता है कि वो खामोश रहने के बजाय सच बोलने का फैसला करने वाली है। इसके चेहरे पर दुख के साथ साथ एक मजबूती भी दिखाई देती है, जैसे वो अब अपनी जिंदगी के लिए खुद लड़ने को तैयार हो। दूसरी तरफ गुलाम के बारे में भी प्रोमो में अहम इशारे दिए जाते हैं। कुछ झलकियों से लगता है कि गुलाम की हालत पहले से बेहतर हो रही है और शायद वो जल्द वापस आ जाए।
یہی بات ناظرین میں ایک نئی امید پیدا کرتی ہے، کیونکہ اگر غلام واپس آیا تو وہ نہ صرف سندری کو بچا سکتا ہے بلکہ اصل سچ بھی سب کے سامنے لا سکتا ہے۔